मार्केट रोज कुछ नई चीज सिखा जाता है। आज मैंने सीखा है पेशेंस। आओ बताता हूँ कैसे। अगर चार्ट में देखोगे ना, आज मैंने स्टार्टिंग से ही प्लान बना के मैं आया था कि मैं आज पुट शॉर्ट करूंगा। जिस जगह पे मार्केट खुला था उसके बाद जितनी तेजी से मार्केट नीचे आया, मैंने पहले ही दिमाग में बिठा रखा था कि भाई आज तो मैं पुट शॉर्ट करूंगा करके। और मैंने किया भी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया। एंड मेरे को इनिशियली प्रॉफिट भी दिखा। बट उसके बाद मैंने डर के मारे जब मेरे अगेंस्ट में पोजीशन जाने लगी, तो मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। एंड उसके बाद फिर अननेसेसरी के पूरे दिन ट्रेड्स लेता रहा, कभी कॉल शॉट किया, कभी पुट शॉट किया। कहीं पे 500 का लॉस, कहीं पे 700 का लॉस, कहीं पे 1000 रुपए का लॉस। एंड फाइनली जाके टूवर्ड्स द डे एंड मैंने एक लास्ट में 24,700 का पुट लिया। उसमें मेरे को जाके प्रॉफिट हुआ ठीक ठाक। तो फाइनली मैंने जो आज दिन बंद किया है, मैंने क्लोजिंग करी है ऑलमोस्ट नेट टू नेट -832 पे। मतलब मैं अभी जितना मेरा कैपिटल था उसी के आसपास हूँ और आज -832 का लॉस हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक ट्रेड में है 24,700 का जो पुट शॉट किया था, उसमें 2800 का प्रॉफिट दिख रहा होगा। बाकी जगह मैंने 24,600 का पुट शॉट किया था, फिर एक जगह पे 24,300 का कॉल शॉट किया था। तीनों जगह पे मेरे को यहाँ पे लॉसेस हुए हैं। बाकी ये वाले जो दो लॉसेस है, ये लॉसेस इसीलिए हुए हैं क्योंकि ये मैंने पहले पुरानी वीडियोस अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने पहले ही बताया हुआ है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों साइड आउट ऑफ द मनी 24,800 कॉल के साइड भी और पुट की साइड भी बेसिकली जो भी स्ट्राइक चल रहा होता है उसके आउट ऑफ द मनी कॉल एंड उसके आउट ऑफ द मनी पुट में जाके मैं एक एक लॉट से बाई कर लेता हूँ। इससे मेरे को क्या मिलता है कि हेजिंग के लिए मेरे को थोड़ा सा फंड्स अवेलेबल हो जाता है, जिसकी वजह से फिर मैं पुट या फिर कॉल शॉर्ट कर पाता हूँ। और ये दो पोजीशन मैं थ्रू आउट द वीक होल्ड करके रखता हूँ। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ज़ीरो भी हो जाए, क्योंकि इसके अगेंस्ट में मैं फिर पैसे कमाता हूँ। तो आज अगर देखोगे मेरे साथ क्या हुआ है, तो तुम्हें पता चलेगा कि यार पेशेंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेशेंस मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी जगह पे मैंने ना इस जगह पे मैंने पुट शॉर्ट कर दिया था। 24,600 का पुट शॉर्ट कर दिया था। निफ्टी के चार्ट में अगर मैं दिखाऊंगा तो पता चलेगा कि मैंने कहाँ पे पुट शॉर्ट किया था। इफ़ यू विल सी हियर राइट, तो ये जो फर्स्ट रेड कैंडल बनी थी, डे की फर्स्ट रेड कैंडल बनी थी, ये एकदम ही नीचे आ गई थी यहाँ पे सपोर्ट के पास। तो मैंने यहीं कहीं पे पुट शॉर्ट कर दिया था। मेरे को ठीक ठाक प्रॉफिट भी दिख रहा था। बट उसके बाद फिर मार्केट तेजी से नीचे आने लगा और मेरे को लगा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर ये नीचे ब्रेक कर जाएगा तो फिर मतलब नीचे की तरफ जा सकता है मार्केट। बट मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब करी, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट किए। एंड इस जगह पे ये जो 15 मिनट की कैंडल दिख रही है, यहाँ पे कहीं पे मेरा भी स्टॉप लॉस लगा हुआ था। मैंने एक्चुअली स्टॉप लॉस अपना नीचे मूव कर गया था। जब मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी ना, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस 20 पॉइंट ऊपर, कम से कम नहीं तो 280 285 के आसपास लगा रखा था। बट जब मेरे फेवर में एक बार मार्केट मूव करना स्टार्ट करता है, तो मैं क्या करता हूँ, अपना स्टॉप लॉस कट टू कट में ब्रेक इवन पे लाके छोड़ देता हूँ। तो ये क्या हुआ कि मार्केट मेरे अगेंस्ट में मूव किया, मेरा स्टॉप लॉस चला गया। बट मैंने क्या किया, दूसरी तीसरी कैंडल में फिर से एंट्री करी। एंड उसके बाद फिर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी एक बार ये सिनेरियो बन चुका था। उसके बाद फिर एक बेसिकली एक ये हैमर कैंडल भी बनी और उसके बाद फिर वापस से नीचे भी तरफ आने लगा मार्केट। तो मेरे को लगा कि यहाँ से फ्लो फ्लो में चला जाएगा। तो बट बेसिकली डर लग रहा था, यहाँ पे कन्विक्शन नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली 24,600 में। एंड उसके बाद फिर मैंने एक नई पोजीशन क्रिएट करी। मैंने क्या किया, बहुत ही कन्वीनियंटली जाके मैंने कहा कि इस साइड में मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो बहुत प्रॉबेबली ऐसा हो सकता है कि मैं दूसरी साइड में करेक्ट हो जाऊँ, कि अगर मैं पुट्स शॉर्ट कर रहा हूँ वहाँ पे मैं सही नहीं हूँ। आज 2 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो अगर मैं कॉल शॉर्ट करूँगा तो वहाँ पे मैं शायद प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं गया 24,300 का मैंने कॉल खोला एंड उसको जाके उसको शॉर्ट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे मैंने शॉर्ट किया, थोड़ा-सा प्रॉफिट भी दिखा। बट फिर मार्केट मेरे अगेंस्ट में मूव किया, मेरा फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। एंड उसके बाद फिर मैंने दोबारा एंटर किया, उसके बाद दोबारा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। एंड उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है, आज मतलब मेरा दिन नहीं है। बट फाइनली जब मार्केट इस सिनेरियो पे, जब मेरा यहाँ पे 4 ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस हिट हो गए थे, तो मेरे को बहुत ही ऐसा लग रहा था कि नहीं, ऊपर तो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे होल्ड करने लग गया था। लिक्विडिटी ग्रैब करके इस जगह पे होल्ड कर गया था और यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहा था। तो जाके फिर ये वाली जो कैंडल है ना, इस कैंडल पे फिर मैंने 24,700 का पुट शॉर्ट करने का प्लान किया। और इससे पहले ही एक्चुअली मैंने यहाँ कहीं पे पुट शॉर्ट करने का प्लान कर लिया था, किया भी। मार्केट गया, मैंने फिर डर के मारे, पता है, क्योंकि पेशेंस नहीं था। आज पेशेंस था ही नहीं, पता नहीं क्यों। मतलब स्टार्टिंग में मैं क्या करता हूँ, जब अगर अच्छी जगह पे अच्छे प्राइस पे मेरे को मिल जाता है ना ट्रेड, तो मैं उसको होल्ड करके रखता हूँ पूरे दिन। बट आज मेरे को कन्विक्शन आ नहीं रहा था, पेशेंस भी नहीं था, कॉन्फिडेंस भी नहीं था, पता नहीं क्या था।
तो मार्केट जैसे ही थोड़ा बहुत भी ऊपर गया तो मैंने 500-600 रुपए यहाँ पे बुक कर लिए अपने। फिर उसके बाद जब दोबारा मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई ना, तो उसके बाद मेरे को लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि इस जगह पे आके सपोर्ट लेगा और यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो फिर अच्छा मूव कर सकता है। तो सिमिलरली जब यहाँ पे एक ऐसा लिक्विडिटी ग्रैब हुई पुट के साइड में 24,700 के, तो यहाँ पे फिर मैंने दोबारा एंट्री करी और इस जगह पे फिर मेरे को एक ठीक-ठाक प्रॉफिट दिखा और यहाँ पे फिर मैंने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया। ये मेरे आज के ट्रेड्स थे। बेसिकली आज मैंने ये सीखा है कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। एंड पेशेंस के साथ इंपॉर्टेंट है अपने रूल्स को फॉलो करना। एंड अगर आज मैं बताऊं तो मैंने अपने रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, क्योंकि अगर आज मैं अपने रूल्स फॉलो करता तो मैं इनिशियली 2 ट्रेड के बाद ही मेरे को अपना ट्रेडिंग सेशन बंद कर देना चाहिए था। और अगर मैं पहले 2 लॉसेस के बाद, स्टॉप लॉसेस के बाद बंद कर देता, तो अराउंड मैं 1200-1300 के लॉसेस में अपना ट्रेडिंग डे आज बंद कर देता। बट सिंस मैंने आज नहीं बंद किया एंड मैं उसके बाद ट्रेड करता रहा, पेशेंस भी नहीं था, कन्विक्शन भी नहीं था, कॉन्फिडेंस भी कम था, ओवर ट्रेडिंग भी करी। 2 ट्रेड के बजाय आज मैंने 8 ट्रेड लिए हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने 8 ट्रेड लिए हैं, भले ही मेरे को लास्ट ट्रेड में प्रॉफिट तो हो गया, बट अगर मैं अपने चार्जेस कैलकुलेट करूं, ब्रोकरेज कैलकुलेट करूं, एसटीटी कैलकुलेट करूं, तो वो सब मिला के जो मेरा -832 का आज जो लॉस है, वो ऑलमोस्ट मेरे को ऐसा लगता है कि कल जब मैं चेक करूंगा तो वो 1500-2000 के आसपास हो चुका होगा। जो कि अगर मैं इनिशियली 2 ट्रेड के बाद ही बंद कर देता अपना सिस्टम तो उससे ज़्यादा है, कई ज़्यादा है। अगर मैं 2 स्टॉप लॉसेस के बाद सिस्टम बंद कर देता तो 1200-1500 के आसपास मेरा लॉस रहता। बट जस्ट बिकॉज मैंने आज ओवर ट्रेडिंग करी है तो वो लॉस कल मेरे को 2000 के आसपास दिखाएगा। एंड इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मेरे को लॉस ज़्यादा हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग। इंपॉर्टेंट ये है कि आज एक और दिन हो जाएगा इस चीज़ का कि मैंने अपने रूल्स फॉलो नहीं किए, एंड दूसरा इस चीज़ का कि इससे मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी खराब होगी। एंड जैसा कि मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही होती है, स्ट्रैटेजी उसके बाद आती है। 90% इज माइंडसेट, ओनली 10% इज स्ट्रैटेजी।